हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, आई एम सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई, एक दिन का गैप हो गया, तो सॉरी। तबीयत थोड़ी ऐसी थी आजकल, तो अभी थोड़ी सी ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आज हमने रीडिंग का विषय लिया है, अरे बाप रे, जब रीडिंग करने बैठती हूँ जब मेरे को हिचकी लगने लगती है। लगता है मेरे साथ व्यूअर सब्सक्राइबर याद करते हैं। ठीक है जी, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन बहुत ही मजबूरी हो जाती है ना, तो इसके लिए फिर मेरे को लेट हो जाता है। तो आई एम सॉरी वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो आप लोग चूज कर लीजिए पाइल 1 पाइल 2। इसमें हम देखेंगे कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। और आज मैं टाइम भी बताने की कोशिश करूंगी ब्रह्मांड के इशारे के अनुसार। पहली बार मैं ऐसा करने जा रही हूँ ऑनलाइन। वैसे तो जैसे कोई आ जाता है घर पे रीडिंग लेने के लिए, उनको तो मैं कर चुकी हूँ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं ये घर पे प्रैक्टिस कर रही थी इसकी। अपने घर पे जो क्लाइंट आते हैं उनको मैं देख लेती हूँ। तो जी, हम अब करने वाले हैं ऑनलाइन टाइम प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग। तो आज आप देख लीजिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे होने वाला। आप पाइल चूज कर लीजिए, और जो मेन प्रॉब्लम रहेगी वो इस मेन कार्ड में निकल करके आ चुकी है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ले रहे हैं आपकी गाइडेंस। ये रही आपकी गाइडेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, पाइल 2 को मैं उठा कर रख रही हूँ यहाँ आपके सामने, और इसकी गाइडेंस को रख रही हूँ उठा करके मैं यहाँ बाजू में। और मैं इस कार्ड को ओपन करने जा रही हूँ। खुल जा सिम सिम, वाह। क्यों करते हो आप लोग ऐसा, समझे जी? ये परेशानी क्या किया है आपने और क्या हुआ है आपके साथ जो आप रात भर सो नहीं पाते हैं? कौन सा कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं? क्या हुआ है? किसी ने आपके साथ में मिस्टेक करी है या आपने मिस्टेक करी है? कुछ नुकसान हुआ है, कुछ चिंता है, वो किस विषय को लेकर के चिंता है बताइए एंजल प्लीज। मैं 3-3 कार्ड निकालने वाली हूँ, 3-3 कार्ड निकालने वाली हूँ मैं आपके लिए। ये रहा 1 2 3। और ये था आपका पास, ये है आपका प्रेजेंट, और ये है आपका फ्यूचर। फ्यूचर ओके। देख के ऊपर है किंग ऑफ पेंटिकल, ये हमारा फ्यूचर है। इसको मैं इधर रख देती हूँ। ये पास्ट जो कि आपको अब तक फंसा के रखा हुआ है। क्या था आपके पास्ट में, ओपन कर रहे हैं हम। ये देखिए, कुछ 2 आदमियों का आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा वो था रुतबा, समझे जी? आपने कुछ तो मिस्टेक इधर करी है, उसी के जस्टिस में आपको ये घर छोड़ना पड़ा है। आप अपने निवास स्थान से दूर हैं, कुछ तो आपने गलती करी है भाई। लंबा रिजय घर का, परिवार का, कुछ भी। आपके जो गार्जियन हैं, जो आपके वशिष्ठ हैं, वो आपसे सख्त नाराज हैं। दोनों के ही हाथ में इधर सॉर्ड है और इधर भी सॉर्ड है। कुछ तो आपकी कहासुनी हुई है। ऐसे लोगों से
जो आपके अपने थे, घर के थे, आपके ऑफिस वर्क के थे, आपके परिवार के थे, कुछ तो आपसे मिस्टेक हुई है, या आपका समय साथ नहीं दिया, या आप अपना सही से उनसे कुछ बात नहीं कह पाए, या आप अपना सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ये है वो जो आप कर चुके हैं, और ये है आपकी तत्काल कंडीशन कि आप सो नहीं पाते हैं। और फिलहाल आपके ऊपर क्या गुजर रही है वो देख लेते हैं। ये रहा, फिलहाल आपका समय तो अच्छा है, लेकिन आप अभी भी लैक की उसमें गुजर रहे हैं, इंट्यूशन में। आपको किसी चीज का गिल्ट है बहुत ज्यादा, समझे जी। होता है आदमी जहाँ पैदा होता है, जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ में वो मेंटली टच होता है। आज भले ही चाहे आपके पास में पैसा है, तरक्कत है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन दिल का सुकून जो आप कहीं छोड़ आए, जो उन लोगों ने आपके साथ में किया था, आप उस बात को भूल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको और ज्ञान की जरूरत है, आपको और जो सोचने समझने की जरूरत है कि वो आपके साथ में क्या हुआ, वो समय की जरूरत थी या आपकी मिस्टेक थी, आपको फंसाया गया था, क्या था, नहीं था, वो आपको सोचना है। और दोबारा से ऐसा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर फिलहाल अगर आपके पास में एजुकेशन, पैसा, घर द्वार, परिवार, अगर सब कुछ है आपके पास में, नेम फेम सब कुछ है, तो उसकी ईगो मत करिएगा, ये बार नहीं आपके लिए। और आने वाला आपका समय कैसा रहेगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये रहा, ये देख लो, जो मैं आपसे कह रही थी वही बात निकल के आई, समझे ना। आपको और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है, लेकिन अगर आप अभी भी अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे और खाली ऐसा समझ रहे हैं कि भी सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात के लिए जाना तो आपका तय है, आप लौट के आना भी चाहें तो आप आ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे हैं। आप इस एनर्जी को बार 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 बुला रहे हैं, यहाँ भी छोड़ है, यहाँ भी छोड़ है, यहाँ भी छोड़ है। क्यों नहीं छोड़ देते भैया? आप इतना ज्यादा सोचना। समय बीत जाता है, बातें रह जाती हैं, ठीक है, लेकिन यही समय अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे घाव के भरने का कारण भी होता है। समय ही सब कुछ करता है, समय ही सब कुछ कराता है, समय में ही चोटें लगती हैं, समय में ही मरहम लगता है। लेकिन आपका कुछ ऐसा, कुछ निजी मसला है ऐसा, यहाँ पे भी मुंह नीचे कर रखा है आपने, यहाँ भी आपकी आंखें बंद है। मतलब आपको आदत हो गई है अपने घाव को कुरेदने की, पुरानी बातों को लेके बैठने की। तो ऐसे तो आप अपना कर्म बढ़ा रहे हैं ना। आप अपनी आत्मा के साथ में, माइंड बॉडी सोल के साथ में आप कर रहे हैं कुछ जो नहीं करना चाहिए। बदले की भावना रखना नहीं तो फिर आप मुंह की खाएंगे, क्योंकि वो लोग भी कोई कमजोर नहीं है। गलती तो कहीं ना कहीं आपकी थी। अगर आप किसी पछतावे के अंदर हैं तो अच्छी बात है, एकांत होता है तो आप यादों में डूब जाते हैं। छोड़ दीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करेंगे तो आपके तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। तो वो कब खुलेंगे ये देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, कम से कम आपको अभी भी बहुत समय लगेगा। 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब, ये 4 का जो मतलब रहता है ना, ये राहु से रिलेट होता है। ये नंबर आपको पता ही है, और ये सर को घुमाता होता है चक्कर घन्नी के जैसा। अभी 3-4 साल आपको और लगेंगे आपका जख्म भरने के लिए, ठीक है जी। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये आपका पास्ट था, ये आपका फ्यूचर था, ये आपका पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर, आने वाला समय। अगर आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने बीती हुई यादों को प्रणाम करो, बाय बाय करो और आगे चलो, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं दूसरी रीडिंग में। बताइएगा जरूर किससे रिलेट हुई है, ये बताइएगा जरूर, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हम सही काम कर रहे हैं। ये रहा
पाइल 2। हाँ जी, वाह, द डेथ। ये वो आदमी है जैसे आप पहले पाइल 1 वाले का था, समझेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने इंट्यूशन का ध्यान देना है तो देना ही है, नहीं देंगे तो फिर आप पछताएंगे। ये 9 का कार्ड निकला था पाइल 1 के अंदर में, और यहाँ पे डायरेक्ट डेथ का है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ में कुछ इतना हुआ है, इतना हुआ है कि बर्दाश्त की हद हो गई। हर रिलेशन से आपको धोखा मिला, हर जगह से आपको नाउम्मीदी मिली, एकदम आप जमीन में धराशायी हो गए। बहुत धोखे हुए हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट मिले हैं आपको, लेकिन आपने एक बार को वो जो जालिम इंसान है जो आपके ऊपर इतना कष्ट दे रहा है आपको, आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट उठाया आपने, चाहे वो आपके ऊपर मेंटली हुआ हो, चाहे आपके ऊपर आपके शारीरिक तौर पे हुआ हो शोषण, चाहे आपका मनी वाइज हुआ हो। एक तरह की लूट खसूट दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, किसी ने आपका आत्मसम्मान ही तोड़ दिया है। आपने सिलेंडर तो कर दिया है एक बार को, लेकिन मन में जो आपके आग लगी हुई है ना, वो बहुत भारी है, वो बहुत भारी है। ये है आपका बीता हुआ समय जिसकी वजह से आपको ये सब हुआ है। अभी हम देखते हैं कि फिलहाल आपकी क्या स्थिति है, फिलहाल आप कैसी स्थिति में हैं, और देखेंगे अभी इतना सहन करने के बाद में आने वाला समय कैसा होगा आपका। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। मैंने इसके अंदर इंटेंशन डाल दी है, लेकिन मैं बोलना भूल गई थी, अभी बोल रही हूँ। ये इसमें 4 कार्ड आ गया, वेरी गुड। अब हम डेग ऑफ देखते हैं। वाह, शादी, खुशखबरी, ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या था आपका बीता हुआ कल। वाह वाह वाह, मुझे मालूम था एनर्जी तो वापिस आती है, रिपीट होती है सबकी कहानी। तेरी मेरी कहानी एक ही जैसी है भाई। मैंने बोला था ना आपसे, किसी ने आपको बर्बाद किया है पैसे से या शारीरिक तौर पे। तो आपका जो भी लॉस हुआ है वो पैसे के उससे भी हुआ है, और दिल भी आपका टूटा है। दिल जो मेरा किसी ने तोड़ा, दिल मेरा खिलौने जैसा तोड़ा, है ना। हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने वहां से मूव ऑन कर लिया है, और अभी आप सोच ही रहे हैं आगे क्या। तो ये आपका गुजरा हुआ जमाना है। अभी आप कैसे हैं वो देखते हैं। अभी आपने खुद को संभाल लिया है, अपने मन को साफ कर लिया है, और प्यार क्या होता है आपको समझ में आ गया है। और आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे बेकार में ही अपना टाइम वेस्ट किया था। आपको इतनी बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई है कि अगर मैं इतना सीधा के सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनारी। ये बात आपको समझ में आ गई, और अब आपका इंट्यूशन जाग गया है। आप समझ गए हैं कि इन लोगों ने मुझे फंसाया था। अब आप इनका षड्यंत्र समझ गए हैं। अब ये हालत है कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। अब आप सबको टेढ़ी निगाह से देखते हैं। ये सबक आपको मिल गया है यहाँ पर, समझे ना। ये सबक आपको मिल गया है। अभी आप तिरछी निगाह से सामने वाले आदमी को देखते हैं, चाहे कभी वो उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई कितना भी लालच दे। अभी आप सबको एक लाठी से हाँकते हैं। एनर्जी, दिस इज ए चेंज, ये देखिए।
अब आपका मुंह इधर हो गया है। इतने गहरे जख्म खाने के बाद में सख्त होना कोई गैर वाजिब नहीं है। जो हुआ वो भी ठीक था, जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है। कभी कभी खुद को कड़क रखना भी बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन में रखना जरूरी होता है। भावना में बह के आपने पहले ही बहुत निर्णय ले लिए हैं। तब देखते हैं कि आपको कितना दिन और लगेगा इस एनर्जी में से निकलने में, और आपको करना क्या है। वांस बहुत जल्दी आपके दिल के घाव के ऊपर मरहम लगने वाला है। दीवांस, दीवांस का मतलब क्या होता है? फायर। फायर क्या होता है? तबाह कर देता है। तबाह, आग में हर चीज जल के राख हो जाती है। बहुत जल्दी ही आप अपने आप को संभाल लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मिलेगा उन लोगों को कर्मा जैसा उन्होंने किया है। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।